अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सब के। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो जनाब 2-3 दिन के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड करूँगी आज, और इसके रीज़न भी यही है कि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है और मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सुस्त हुई थी, जिसकी वजह ये थी। तो चलें, आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि यहाँ का मौसम किस टाइप का है कि आजकल हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से फ़्लाइटें भी बहुत डिस्टर्ब हैं, उनके शेड्यूल डिस्टर्ब हुए पड़े हैं और साथ में कैंसिल भी हो रही हैं। इस तरह का सीन बना हुआ है यहाँ पर, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मौसम कितना ख़राब है। चलें, यहाँ पे फिर हम ग्रॉसरी के लिए निकले थे फ्राइडे को, क्योंकि आगे तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि छुट्टियां वुट्टियां आ रही हैं यहाँ पर, तो जिस वजह से ना सारा कुछ ही बस ऐसे बंद। और आप लोग बिलीव करें, आज है संडे, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आज ही क्रिसमस है और सब कुछ बंद। एक्चुअली में आज दिन इस तरह से आ गया ना, तो स्टोर वगैरह भी बंद हैं और वैसे हर तरह का सन्नाटे पड़े हुए, लोग घरों में रेस्ट करें हैं। और मेन चीज़ जो है सर्दी है। ये लोग एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं क्रिसमस में, और गिफ्ट्स वगैरह इन्होंने पहले से दे दिए होते हैं, कुछ लोग बाद में भी देते हैं, लेकिन वो एक उन्होंने ट्री रखा होता है ना, उस ट्री के नीचे ये सब गिफ्ट्स वगैरह इकट्ठे करते रहते हैं, फिर उसको क्रिसमस वाले दिन सुबह खोलते होते हैं। तो वो भी मज़ा आता होगा ना, अभी अपने अपने कल्चर के मुताबिक। लेकिन हम लोग ज़ाहिर है अपनी ईद का वेट करते हैं। हमारे जो फेस्ट होते हैं, रमज़ान हो गए, ईद हो गई, इस तरह की हम चीज़ों को बड़ा इंजॉय करते हैं माशाल्लाह से, और वो भी करीब करीब है, दूर नहीं है। तो चलें, आज मैं आपके साथ अपनी दुख भरी कहानी शेयर करूँगी। मुझे नहीं, आपको टाइटल से तो आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ पे आपको नज़र आ रही हूँ। यार, मेरे पाँव का ऑपरेट हुआ है, और आप लोग बिलीव करें कि 2 दिन मैं अपने लिए कोई ये स्लीपर्स जो होते हैं ढूंढती रही हूँ, कोई मुझे बिल्कुल मेरे पाँव के मुताबिक इजी मिल जाए ना। ऑपरेट हुआ है मेरा, अगर आप समझ सकें तो पाँव का सेंटर है ना, हाफ पाँव मेरा लेफ़्ट वाला, सारा राइट से लेफ़्ट से बैक से सारे स्टिचेस लगे हुए हैं। तो मैं किसी किस्म की हार्ड सॉफ्टी स्लीपर्स वगैरह बिल्कुल नहीं पहन सकती, कोई शूज़ बिल्कुल भी नहीं मैं पहन सकती हूँ। अगर मैं शूज़ भी पहनती हूँ तो वो बिल्कुल नेट के होते हैं कि ऊपर जो मेरी स्किन पे स्टिचेस हैं वहाँ पे मुझे फ़ील नहीं हो रहा होता ना। तो बस मेरी ये बड़ी ज़्यादा दुख भरी कहानी है कि 2 दिन मैं अपने लिए बाहर निकलती रही हूँ स्पेशल। और सर्दियों में मुझे इतनी सर्दी लग रही होती है कि मैं ग्रॉसरी को भी ना सेंटर में स्किप मार जाती होती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही होती हूँ आप खुद कर लें यार, मैं जाऊँगी, मुझे सर्दी लगती है, फिर वो मेरा पूरा वीकेंड ख़राब हो जाता है। ये पता नहीं क्या सीन है यार, यहाँ पे यार सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, या हम लोग अभी मैं उस तरह की सर्दी की आदी नहीं हो रही हूँ, या मुझे समझ नहीं आती है। खैर, कवर तो हो जाती है, कर लेते हैं, रहते हैं यहाँ पर ही रहते हैं, तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन जनाब, मेरा काम नहीं था बना, और मैं इंतहा की परेशान और इंतहा की, मतलब क्या कह लें आप, कुछ भी कह लें, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर ये आ जाता है नेक्स्ट डे। मैं आपको चेक करवा रही थी, बारिश इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल हमें बाहर निकलने का वो मौका नहीं मिल रहा था कि बाहर जाके गाड़ी में बैठे हैं। तो फिर हस्बैंड गाड़ी भी अंदर ले आए कि नहीं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है ना। तो बस आज मैं फिर आई थी एक्शन में कि ये छोटे छोटे स्टोरों पर एक चक्कर लगा लेते हैं, इधर उधर मिक्स करके सारा, कि शायद कोई सम टाइम ऐसे होता है ना कि आपकी मतलब सोच नहीं होती, वहाँ से चीज़ मिल जाती है। तो मैंने खैर ये भी देखा कि मैं डाइशमन में, जहरा जर्मनी में रहने वालों को पता है कि वहाँ पे भी सॉफ्ट्स मिल जाती हैं, लेकिन अभी क्रिसमस की वजह से साइज़ भी ख़त्म हो गए हैं सारे। भाई, जो देखा कि जो समझ आ रही है कि ये बहुत लाइट वेट है, और साथ में एक तो लाइट वेट होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, उसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह का होना चाहिए कि मेरी उस स्किन के साथ कोई चीज़ टच ना हो। इस तरह की मैं स्लीपर्स वगैरह अपने लिए ढूंढती हूँ। खैर, देखने में इतने बड़े मॉल में भी आई थी कि मुझे कोई मिल जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी जो मैं पहन रही हूँ ना, मैं उसी के मुताबिक ढूंढ रही थी। लेकिन बस आज के व्लॉग में आपको ना मेरा यही रोना धोना मिलेगा कि मुझे अपने स्लीपर्स नहीं मिले, और मैं ढूंढ ढूंढ के उनको थक गई। खैर, फिर यहाँ पर जब आए तो आप ये रौनक चेक करें,
अपने मुताबिक इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, इतने ज़्यादा लोग थे। और ये यहाँ पर ऐसी जगह पे वीडियो बनाने के लिए भी ना एक मुसीबत होती है कि अगर कोई देख लेता है तो वो कहता है जी कि आपने वीडियो क्यों बनाई है। और यहाँ पे मेरे साथ पहले भी सीन हो चुका हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे पीछे था, उसने कहा कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते। और इफ़ा को भी अपने लिए जो ढूंढना था, क्रिसमस की वजह से चीज़ें इतनी शॉर्ट हो चुकी हैं मार्केट में कि मॉल्स वगैरह जितने हैं सब खाली हुए पड़े हैं, और मतलब कह लें कि दुनिया ले गई है। और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत ये सारा डेकोरेट हुआ था, मैं आपको सारा चेक करवा रही हूँ। अच्छा, बड़े मज़े की बात है कि यहाँ पर ये म्यूज़िक वगैरह मॉल्स में कभी इस तरह का कोई इन्होंने मतलब ऑर्गेनाइज़ किया होता है ना, तो उसमें ये होता है कि लोग बड़े स्पेशल खड़े होकर ना इनको एंजॉय करते हैं। और इनको तो आज कोई मुंह भी नहीं लगा रहा था, कि बेचारे अपनी अकेले ही इंजॉयमेंट कर रहे थे। हर बंदा, ज़ाहिर है टाइम शॉर्ट था भाई, मॉल बंद हो जाना था, और जो शॉपिंग वॉपिंग लोगों की रह गई थी वो उन्होंने करनी थी। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पे फिर हमें भूख लग गई थी, हम खाना शाना खाते हैं। और मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगी ज़रूर कि लाइफ में ना कभी भी किसी चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि हमारी सेहत सबसे पहली चीज़ होती है। और अब ये देखें, जैसा कि मेरे पाँव का इशू है, तो सर्दियों में कोई भी आपकी चोट होती है या कोई मतलब दर्द शर्द होती है, आपको कुछ भी होता है, वो सर्दियों में हमेशा ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है। तो मेरे पाँव का भी कुछ यही सीन है कि मैंने 2 सर्दियाँ हो गई हैं कि मतलब मैं हिसाब किताब लगा रही हूँ, आप यही कह सकते हैं कि मुझे ना तकलीफ़ ज़्यादा पाँव में हो जाती है। मेरे पाँव का एक्चुअली में जो पट्ठा होता है ना, वो सारा जो है ना वो श्रिंक हो जाता है, और वही उन्होंने दोबारा से सेट करना है। तो जिस मसल्स आपको पता है कि वैसे सर्दियों में पट्टे शट्टे हमारे वो हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो ये तो ऑपरेट हुआ हुआ, ये ज़्यादा तकलीफ दे बन गया हुआ है, तो इसीलिए वो मुझे दोबारा से ऑपरेट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहती ना, मैं चाहती हूँ मैं एक दफ़ा पाकिस्तान में चेक करवाऊँ, और फिर डॉक्टर वहाँ का मुझे क्या कहते हैं, इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो फिर वहाँ पे ज़रूर चेक करवाऊँगी अपना। तो बस इसीलिए अपनी किसी चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। जो काम टाइम से हो जाए वो सबसे ज़्यादा ठीक होता है। बस ये अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, बहुत याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं का एक दूसरे को कहना चाहिए। और सम टाइम हमें नहीं पता होता कि हमारे मसले दुआओं से ही हल होने होते हैं, और हम उस चीज़ को थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं। तो बस अल्लाह ताला से एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए सबके लिए। तो यहाँ पे हमारा पास्ता भी हो गया था जी रेडी, क्योंकि ये लेट नाइट क्रेविंग जो होती ना वो थी। चलें, यहाँ पे हमारी वीडियो का भी एंड हो रहा है, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।